तो ये कलयुग का समय बड़ा ही कठिन, बड़ा ही खराब है। इसमें पिछले युग की कोई पूजा पाठ काम नहीं है। कितनी पूजा करो, कितना पाठ करो, कितना तीर्थ व्रत करो, हवन जप या गंगा स्नान, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं, किसी का नहीं हुआ। फिर इस पूजा से मतलब क्या हुआ? पूजा का सच्चा अर्थ है पुण्य जाप। पुण्य के भाव, सेवा के भाव, दया के भाव, प्रेम के भाव जब आपके अंदर पैदा हो जाए, वहीं से पूजा की शुरुआत होती। ये तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आप जड़ पूजा करते हो। जड़ माने जो तुम्हारे काम न भी, न बोले, न चाले, न ले, न दे, न कोई आशीर्वाद, न कोई श्राप, कुछ। ऐसी पूजा से आपको क्या मिला? तीन युग निकल गए इसी जड़ पूजा में फंसे फंसे, और अभी तक आपको उससे छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। ये तो कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता खोल दिया जड़ और चेतन का, कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा, यानी मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा। इतनी तो समझ होनी ही चाहिए, लेकिन अभी तक वो भी समझ पैदा नहीं हुई है कि हमारा काम जड़ करेगा, चेतन करेगा। इसके लिए संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मरखा छूटत कट नहीं। कि जड़ चेतन की गांठ लग गई है, यद्यप ये झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है इसके छुटकारा पाए। इसके लिए किसी संत महापुरुष की आवश्यकता। ये संत नाम आज कलयुग में सुनने को मिला, न सतयुग में था, न त्रेता, न द्वापर में था। कलयुग के 5.5 वर्ष निकल रहे, 500 वर्ष, लेकिन संत नाम सुनने को नहीं मिला। ये तो अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से कबीर साहब आए। कबीर साहब से ये संत मत चला है और संत नाम सुनने को मिला, इसके पहले नहीं था। जब संत नहीं थे, किसी जीवात्मा का अंत नहीं था। सब इसी काल माया के देश में कर्मों के जाल में फंसी थी। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म। शुभ कर्म का फल यही है और अशुभ कर्म का फल यही है। शुभ कर्म किया तो राजा बन गए, धनीमानी बन गए, और बुरे कर्म किए तो गरीब बन गए। बस इतनी है मैं अंतर, लेकिन बाकी दोनों कर्मों का फल मृत्युलोक ही है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये रास्ता खोल दिया, ये जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, ये कैसे यहाँ आई है, किसने फंसा लिया है, कौन ले जाएगा, कौन निकालेगा, कौन मालिक से मिलाएगा, इसकी प्रेमियों जरूरत है। आपको इसी की खोज करनी चाहिए थी। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबारी, रोज आने जाने वाला हो। ऐसा समृद्ध सदगुरु अगर आपको मिल जाएगा तो आपकी काम हो जाएगा, आपकी जीवात्मा जगा देगा, परमात्मा से मिला देगा। काम तो यह था, इसीलिए कहा है, गिरी बदरिया पापी बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस कलयुग में न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम कैसे आए हैं, किधर से आए हैं और कैसे जाएंगे, या कौन ले जाएगा, किसने रोक रखा, किसने फांस रखा है। अभी तक ये ज्ञान किसी को नहीं हुआ है। जब ये ज्ञान आपको नहीं तो है काहे का ज्ञान? सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति का ज्ञान तो सबको है, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये ज्ञान किसको? ऐसे सदगुरु की खोज करनी चाहिए।